डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ कि आपके इंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके इंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो हमारे पूर्वज हमें बोलते हैं, जो आपके डिसीडेड वंस हैं, जो आपको अभी या पहले कभी इस वर्ल्ड में छोड़ करके अदर वर्ल्ड में चले गए, ठीक है ना। वो आपको क्या कहना चाहते हैं। मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से मुझे ये मैसेज मिला और तभी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया। तो ज़रूरी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी के लिए यहाँ पे मैसेज ज़रूर है, उनको जानना ज़रूरी है। उनके स्पिरिट गाइड्स उनसे बात करना चाहते हैं, उनको मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये देखेंगे आपके लिए इसमें मैसेज हो सकता है, ठीक है। और येस, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो वही चीज़ें लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। ज़रूरी नहीं है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो जाए, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया जा चुका है। उस पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है किसी भी तरीके से, ना ही व्हाट्सएप ना ही नॉर्मल मैसेज का मैं जवाब देती हूँ। सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हाय हेलो ना लिख करके जो आप जानना चाहते हैं वो पूरा आप क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। मतलब जो आप जानना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, जो भी है आप पूरा लिख करके मुझे भेजिए। सिर्फ हाय हेलो से क्या होता है, कंफर्म नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन बोलना क्या चाहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही मुझे बोलना था। और इसके साथ ही साथ मुझे एक बात और कहनी है कि येस, मैं पहले से ही यहाँ पे शफल कर लिए हैं मैंने कार्ड्स, ठीक है। मैंने पाइल बना लिया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने 10 डेक्स यूज़ करे हैं इस रीडिंग में, और ये पॉसिबल नहीं था कि ऑन स्क्रीन में हर एक डेक में से आपके लिए कार्ड निकाल पाती। उससे क्या है कि समय बहुत निकल जाता, ठीक है। तो समय बहुत लग जाता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। तो हमारी वीडियोस ऑलरेडी ही लेंथी हो जाती है, तो इसीलिए कि समय इतना ना निकले तो मैंने पहले से ही शफल कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। खुले दिल से मैसेज को लीजिएगा, ओके। तो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। देन है 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मेजर अरकाना से आपके लिए है द सन, सूर्य, एंड है आपके लिए फेथ। Miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. Wow, beautiful. मूनोलॉजी से आपके लिए है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। सेवेंथ चक्रा, आर्चएंजल यूरियल। Inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity. ओके, एंजल गाइडेंस से हमने आपके लिए कार्ड निकाले थे, तो एक के साथ दूसरा साथ में आया था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके लिए जो दो कार्ड्स निकल कर आए हैं।
फर्स्ट है नो एंड सेकंड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देन है आपके लिए गिविंग बर्थ। I am bringing forth new and dynamic energy into the world. मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देन है आपके लिए प्रोजेक्शन, पॉसिबिलिटीज, फ्लावरिंग। ओके, यहाँ रख देते हैं। ओके स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स जो सबसे पहले मुझे मैसेज दे रहे हैं आपके लिए, जो ये सब कार्ड्स जो निकल कर आए हैं, मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, ठीक है। पास्ट में भी बहुत चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, चाहे वो आपका कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली कोई लव रीडिंग या करियर रीडिंग या हेल्थ रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। आपका पर्सनल एरिया हो सकता है, वर्क एरिया हो सकता है। चैलेंजेस आप पास्ट में भी फेस कर रहे थे, अभी भी फेस कर रहे हैं। भार बहुत है, टेंशन बहुत है, आपकी लाइफ में कियोस बहुत है। मतलब आप पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप जो है बहुत पूरी हिम्मत के साथ उन चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, ठीक है। आपने बहुत हिम्मत दिखाई और आपकी उस हिम्मत के को लेकर के जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने पास्ट में जो जिस तरीके से उन चैलेंजेस को फेस करा है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो आप ना ये सब चैलेंजेस, दुख, तकलीफ़ें या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहें या जो भी भार है उसे अब लेकर के ना आप बहुत थक गए हैं। अब आप चाहते हैं कि अब उन चीज़ों का ना अंत हो जाए, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा जो है झेला नहीं जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आपकी हिम्मत जो है टूट रही है, अब आपको एक नई शुरुआत चाहिए। अब आप ये सब चीज़ें, ये सब क्योस जो है ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स हैं उसे फेस करते करते ना आप अब थक चुके हैं। आप अब चाहते हैं कि चीज़ें अब यहाँ पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा भार या चैलेंजेस अब फेस नहीं किए जा सकते हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो यही जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको स्ट्रेंथ भेज रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, देन 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपको यही बताया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो। किस पे? यूनिवर्स पे, डिवाइन पर, उन पर, ठीक है। अपने ट्रस्ट को जो है बनाए रखो, अपने माइंड को नेगेटिव मत करो, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, फेद रखना है। यहाँ पे आपके लिए फेद का कार्ड आया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे मेजर आर्काना में जो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है वो है सन का कार्ड। और जैसे कि मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जिस भी रीडिंग में सन कार्ड निकल कर आता है ना, उस मतलब उन लोगों ने, जिनकी भी रीडिंग में सन कार्ड निकल कर आता है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें, दुख झेले होते हैं। मतलब बहुत तपे होते हैं, उन तकलीफ़ों से बहुत लेसन्स लर्न किए होते हैं, बहुत सारे टेस्ट पास किए होते हैं। तब जा कर के आपको आने वाले समय में वो खुशियाँ मिलती हैं। तब जा कर के आपकी लाइफ में, या फिर कहें आपकी इंटरनल और आपकी आउटर जो है, आप मतलब अंदरूनी तौर पर आप बैलेंस हो जाते होते हैं, और जो आपकी 3D वर्ल्ड है, जो आपका जीवन है, वो भी बैलेंस हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तभी उस सक्सेस को आप छू पाते हैं, क्योंकि आपने बहुत चैलेंजेस को फेस किया होता है। और यही जो है आपको आपके जो इंसेस्टर्स हैं आपकी तरफ स्ट्रेंथ भेज रहे हैं, एक पुश आपको अपनी तरफ से भेज रहे हैं कि जहां आपने इतना फेस कर लिया ना, अब हार नहीं माननी है, अब पीछे नहीं होना है।
एक्चुअल में क्या है कि ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये जो भी आपके आसपास हो रहा है, डेफिनेटली वो लेसन्स हैं, परीक्षाएं हैं आपकी, जो आपको पूरी करनी है और जो आप पूरी कर भी रहे हो। लेकिन आता है ना एक समय, हम इंसान हैं, ठीक है ना, एक समय आता है कि नहीं अब बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, एक चैलेंज ख़त्म नहीं हुआ दूसरा आ गया, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ तीसरा आ गया, चलता रहता है चलता रहता है, तो कितना इंसान करे। तो आपको बोला जा रहा है ये सब इल्यूजन्स हैं, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं। प्रोजेक्शन का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, इल्यूजन्स का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है अपने माइंड को सेटल करो। सबसे पहले अपने माइंड को यहाँ पे पॉजिटिव करो, अपने अंदर वो पेशेंस लाओ, ठीक है। अभी तक आप लाए, ये बहुत अच्छी बात है, अभी भी आपको वो पेशेंस लाना है, क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं है, ठीक है। अब वो वक्त दूर नहीं है, आपको वो खुशियाँ मिलने वाली हैं। अब आप वो पड़ाव जो है वो पार कर रहे हैं। अपना जो फेथ है, अपना जो आपने ट्रस्ट बनाया है ना यूनिवर्स पर और अपनी डिवाइन टीम पर, उसे कम नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका आउटकम आ रहा है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप देखें ये पर्सन जैसे कि इसने अपनी लाइफ में ना बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, और अब जा कर के बहुत थक गया है पर्सन। और यहाँ देख रहे हो कि उसकी जो वाइफ है वो उसकी बॉडी को दबा रही है, एक मसाज दे रही है, आराम की मुद्रा में है वो, और आसपास उसके नाती पोते हैं, चिल्ड्रंस हैं, खुशियाँ हैं बेसिकली। तो वो बहुत अब एक उस पड़ाव पर आ गया है कि वो बहुत ही शांतिपूर्ण जो है समय को एंजॉय कर रहा है। उसके पास सब कुछ है, इसके पास ना सब कुछ है, इसके पास वो पावर है, शांति है। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिए फ्रेंड्स, मैं कुछ नहीं कर सकती, बार बार ब्रेक करने से क्या है कि मैं मैसेज नहीं दे पाऊँगी आपको, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ आपको। तो ये उसके पास पीस है, खुशी है, फैमिली का सपोर्ट है, और वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा है। कुछ नहीं है ऐसा जो उसके पास नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, तो मनी से भी आप बहुत अबंडेंट हो, मतलब हर तरह से आप अबंडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। तो जो कमी आपने जीवन में अपने झेली है ना, वो उसका फ्रूट आपको डेफिनेटली मिलेगा, आपको यही बोला जा रहा है। लेकिन वो बिना तपे नहीं, उसकी जो परीक्षा होती है ना बहुत हार्ड होती है। तो आप बस आप लाइन पर पहुंच गए हो, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है अब हार नहीं माननी है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना आपको यही रिमाइंड करा रहे हैं, आपको हार नहीं माननी है। अगर आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड देखो तो वो क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, और स्ट्रगल्स हैं, ठीक है। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अंत जो आपने गोल अचीव करना है ना, या जो आपने पाना है जीवन में, उस तक आप पहुंचोगे। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। कई बार होता है ना कि हम तो देख रहे हैं कि अरे ये तो नामुमकिन चीज़ लग रही है, इतना टफ रास्ता कौन पार कर पाएगा। तो उसके नीचे ही यहाँ पे वो पॉसिबिलिटीज़ बोला गया आपको कि बस अपने गोल को फोकस्ड रहो अपने गोल पर। डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो अबंडेंस प्रोस्पैरिटी आ रही है। ये फ्लावरिंग का कार्ड है, एक खिलने का कार्ड है, जो कि 10 ऑफ कॉइंस और फ्लावरिंग बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। खिलने का ये लिटरली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में मनी के रिगार्डिंग बहुत तकलीफ़ें सही हैं, तो आपको बोला जा रहा है डोंट वरी। आपके एंसेस्टर्स आपको यही रिमाइंड कराना चाहते हैं, डोंट वरी, आप आगे, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मनी वाइज आप बहुत अबंडेंट होने वाले हैं, आपको वो पीस भी मिलेगा, वो शांति भी मिलेगी, आप स्टेबल होंगे, बहुत सारी मनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत रिस्पेक्ट भी आपको मिल रही है। हाँ, ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। पर यहाँ पर क्या है कि आपको एक चीज़ बोली जा रही है कि अब
अपने माइंड को यहाँ पे पॉजिटिव रखो, माइंड को नेगेटिव मत होने दो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। अभी चीज़ें डिले हो रही हैं, या मैं कहूँ अभी डिले नहीं कहूँगी, अभी चीज़ें स्लो चल रही हैं। तो आपको क्या है, क्योंकि अभी कुछ लेसन्स हैं, अभी कुछ परीक्षाएं बाकी हैं, लेकिन वो पड़ाव पूरा होने वाला है, बस एक लाइन रह गई है क्रॉस करने वाली। तो उस एक पोजीशन में ना आपको हार नहीं माननी है। 8 नंबर का ये कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है पेशेंटली, विश्वास के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, ट्रस्ट के साथ अपना काम करते रहो, ठीक है। और जो नेगेटिव एनर्जीज आपकी दिमाग माइंड में आ रही है ना कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो पाएगा, उन्हें आपको अपनी इसी पावर से ना कुचलना है। आपको ये बोला जा रहा है और आगे बढ़ना है। आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, तभी यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। और ये सक्सेस तो आप ही के लिए है और किसी के लिए नहीं है, आप ही के लिए है, समझ रहे हैं। ये आप ही के लिए कार्ड निकला है, ये आपको ये सुनने की ज़रूरत है। बहुत सारी रिस्पेक्ट आप आगे मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस आप, जॉय, सक्सेस, क्या चाहिए आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, लेकिन यहाँ अभी अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। अपने नेगेटिव एनर्जीज को थोड़ा कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा लाइट वेट में आने की ज़रूरत है। बहुत हैवी एनर्जीज हैं ये, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आपको वो मैसेजेस मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में हो ना, तभी तो आपको वो मैसेज मिल रहा है। आप ओपन हो तभी तो आपको वो मैसेज मिल रहा है। लेकिन जहाँ नेगेटिविटी आ जाती है वहीं आप क्लोज हो जाते हो। फिर आप कहते हो अरे नहीं, ये मेरी रीडिंग नहीं हो सकती, तब ये होता है। और जब आप ओपन रहते हो, रिसीविंग मोड में रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, तब आप कहते हो यस, ये रीडिंग मेरी थी और ये मेरे लिए ही है और मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे नेगेटिव नहीं होना है। जो भी नेगेटिव थॉट आएंगे मेरे माइंड में, मैं उन्हें कैंसिल कर दूंगी या कैंसिल कर दूंगा। और आपको बोला भी जा रहा है, मैं कह रही हूँ ना, जैसे कि एक लाइन है, बस वो पड़ाव कंप्लीट होने वाला है और आप वो खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी। जो आंसर आप चाह रहे हो ना, वो आपको मिलने वाला। कोई मैसेज आपको मिल सकता है, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, उसके थ्रू कोई मैसेज आपको मिले, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। जेमिनी की ऊर्जा है तो कम्युनिकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली ये जो भी मैसेज होगा, जो भी आंसर होगा, या जो भी आपके लिए ये चीज़ होगी ना, बहुत पीसफुल होने वाली है। आप बहुत हैप्पी होने वाले हैं उससे। ये जो ऊर्जा है ना, ये सब, ये जितनी भी आपकी परेशानियां हैं ना, ये लेकर के चली जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? वाह, खासकर जो अब फुल मून आएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, उसके लिए आपको अपने पे वर्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर नो का कार्ड हम देखें, यहाँ पे जो नो का कार्ड है ना, वो क्या है कि नो कहिए अपनी नेगेटिविटी को, अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आपको यहाँ पे नो कहने की ज़रूरत है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा था तो वो अभी के लिए नो है। ये भी ये मैसेज है, वो अभी के लिए नो है। क्यों? क्योंकि अभी, जैसे कि मैंने बोला कि आप खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बस एक लाइन जैसे क्रॉस करना रहता है, एक पड़ाव रहता है आपका। तो वो अभी चीज़ वो नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए वो हो रही है। उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। अभी आपको कुछ बाकी है, अभी आपके में क्या, आपका जो इनर बैलेंस जिसे कहते हैं, आपका माइंड बैलेंस, आपके अंदर वो पीस की जो कमी है, तो आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है। तभी इसके साथ ये मैसेज आया था, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो यहाँ आपको अपने माइंड को प्रिपेयर कैसे करेंगे, अपने माइंड और बॉडी और स्पिरिट को कैसे आप शांत करेंगे या उनको कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए, ये 3 कार्ड्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट है इनर गॉडेंस, ठीक है। अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएट योर डिविनिटी, ठीक है।
तो अपने अंदर की जो गॉडेस है ना, जो आपके अंदर की जो पावर है, उसे ओपन कीजिए, उसे अवेकन कीजिए, ताकि आपके अंदर ना वो पीस आ सके, वो पॉजिटिविटी आ सके। आप डांस कर सकते हैं, अपना ध्यान रखिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग कीजिए, जो भी बेसिकली जो आपको पसंद है वो काम कीजिए, ठीक है। उससे आपको बहुत पीस मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। समझ रहे हैं, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे 7th चक्रा है, आर्चएंजल यूरियल, और यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो डेफिनेटली मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे आपका मन शांत होगा और आपको आपकी डिवाइन जो टीम है, आपकी स्पिरिचुअल जो टीम है, वो आपको आपके आंसर्स देंगी कि अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और वहीं आपका मन भी शांत होगा, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, इनको ओवरकम करने के लिए माइंड आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे माइंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देख रहे हैं गिविंग बर्थ, हालांकि ये गिविंग बर्थ है, पर मैं अगर सच्ची बताऊँ तो ये गिविंग बर्थ जो आ रहा है ना, ये आप तो क्या बर्थ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नया बर्थ हो रहा है। आप खुद अपने आप को, बोलते हुए अजीब लगेगी ये चीज़, लेकिन आप मेरे, आई थिंक आप मेरे बातों को ना समझ पाएँ, जो मैं एग्जैक्टली जो बोलना चाहती हूँ। आप अपना ही बर्थ कर रहे हैं, अपने को ही एक नया रूप दे रहे हैं। आप यहाँ पर एक नई स्कॉर्पियो बन करके आप निकल के बाहर आ रहे हैं। अभी तक आप ऐसे थे इस ऊर्जा में, और आने वाले समय में आप इस ऊर्जा में आ रहे हैं। तो यहाँ आपका बर्थ हो रहा है, और यहाँ जो है डिवाइन टीम आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है और आपका साथ दे रही है और आपको स्ट्रेंथ भेज रही है। ये जो ऊर्जा है ना, हालांकि ये एक एग का शेल है, लेकिन अगर आप ये एग के शेल को अगर आप देखो, अगर आपको दिख रहा है, ये रोज क्वार्ट्स की तरह लग रहा है, जैसे कि आप ना प्यार से भर रहे हो। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस कार्ड से मुझे ये मैसेज मिला, यहाँ पे सेल्फ लव की भी कमी है। ये जितने भी स्ट्रगल्स आपने अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं ना, या कर रहे हो आप, उससे क्या है कि आप अपने आप को ही प्यार करना भूल गए हो। तो यहाँ पे वो सेल्फ लव मुझे आते हुए दिख रहा है। बहुत सारे सेल्फ लव के मैसेजेस हैं। तो यहाँ आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उससे आपका हार्ट ओपन होगा, तभी आप वो ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, और आपकी लाइफ से जितने भी केओस है ना, वो सब आउट हो जाएंगे। अपने माइंड को इस नेगेटिव पैटर्न से हटाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो, अपनी पसंद की चीज़ों में लगा दो। उससे आप पॉजिटिव भी रहोगे, आपका माइंड में नेगेटिव नहीं होगा। पूरी तरह से तो क्रॉस नहीं हो सकता, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बेफजूल की आपकी टेंशन है, क्योंकि आपके लिए इतने ब्यूटीफुल 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या नाम है, द सन का कार्ड, जो इतना बड़ा कार्ड है। और क्या चाहिए आपको? तो यही आपके इंसेस्टर्स जो है ना, आपको बताना चाहते हैं, और आपको ये सुनने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आप ना बहुत लो वाइब्रेशन में हो गए थे। ये देख रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में, अब जैसे कि बस ख़त्म, अब इससे ज़्यादा नहीं अब सहा जाता है। तो आपको बोल रहे हैं वो हिम्मत लाओ, और वो आपको हिम्मत भेज रहे हैं। डोंट वरी, ठीक है। आपको बस उसे रिसीव करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, गाइडेंस मिली हो, आपके आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।